नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों बीएसएनएल थर्ड पीआरसी से जुड़ी हुई एक और कैजुअल लेबर्स के डीए पेंडिंग की लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है। जहां पर आपको पता है मैंने इसके पहले भी वीडियो बनाया था कि जो 2 किस्तें रह गई है उनका डीए पेंडिंग है, क्यों हुआ था वो भी बताया था, लेकिन कब मिलेगा वो अभी तक पता नहीं चला था। लेकिन आज इस वीडियो में आपको बता दूंगा पूरी जानकारी के साथ कि जो डीए जो है मतलब कैजुअल लेबर्स का डीए है जो अटका पड़ा है, 2 किस्तें अटकी पड़ी है। तो जनवरी की किस्त है, 1 जुलाई की किस्त है, ठीक है। जिनका बकाया अभी तक नहीं मिला, एरियर नहीं मिला है, तो वो कब तक मिलेगा और क्यों अटका पड़ा है ये भी आज इस वीडियो में हम जानेंगे, ठीक है। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि खबर क्या है, क्या अपडेट बताई गई है। 27 नवंबर 2025 की अपडेट है, जहां पर लिखा है पेमेंट ऑफ पेंडिंग डीए टू द कैजुअल लेबर्स। BSNL EU released the issue before CMD BSNL to immediate intervention। ठीक है, अब देखते हैं यहां पर जो अपडेट इंग्लिश में बताई गई है उसका विस्तार से समझते हैं क्यों हुआ ये, ठीक है। क्यों इनकी किस्त अटकी पड़ी है, कब से अटकी पड़ी है और कब तक आपको आपके खाते में मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे ताकि अच्छी तरीके से समझ में आए, पूरी आपको चीजें समझ में आ जाए कब तक मिल जाएगा, ठीक है। देखिए बीएसएनएल के कैजुअल लेबर्स यानी कि जो वर्कर्स है का बकाया डीए महंगाई भत्ता का क्या मामला है वो देख लेते हैं। देखिए मेन बात क्या है, क्यों अटका पड़ा है। बीएसएनएल में जो आकस्मिक कैजुअल कर्मचारी काम करते हैं उनको उनका रुका हुआ महंगाई भत्ता यानी कि डीए, जिसको डीएनएस अलाउंस बोलते हैं, नहीं मिला है अभी तक, ठीक है। यह डीए जनवरी 2025 और जुलाई 2025 की 2 किश्तों का है और इससे रुके हुए 10 महीने हो चुके हैं, ठीक है। जब यह खबर छपी थी तब से 10 महीने हो चुके हैं, अभी तक इनको इनका बकाया एरियर नहीं मिला। तो ये एरियर कैसे मिलेगा वो भी देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्यों हुआ ये सब ये जान लेते हैं, ठीक है। नियम तो यही कहते हैं कि आकस्मिक कर्मचारियों को यह डीए मिलना चाहिए, यानी कि वो इसके लिए पूरी तरीके से पात्र है, फुल्ली एलिजिबल है, ठीक है। अब एलिजिबल है, पात्रता मिली है उनको कि हाँ वो इसके लिए एलिजिबल है, उनको मिलना चाहिए, ठीक है। तो जरूर मिलना चाहिए उनको, ठीक है। अब ये जो मैनेजमेंट है ये इन्होंने जनवरी 2025 की किस्त है, उसके बाद जुलाई 2025 की दोनों किस्तें अटका कर रखी। क्यों अटका कर रखी आगे वीडियो में देखें। लेकिन दिक्कत ये हुई कि बीएसएनएल के मैनेजमेंट ने अभी तक इसे जारी करने के जरूरी आदेश यानी कि नेसेसरी ऑर्डर नहीं निकाले थे। बस इसी वजह से भुगतान रुका हुआ था, ठीक है। अभी तक एरियर काफी जो पेंडिंग है वो इसी वजह से रुका हुआ है, ठीक है। अब ये मुद्दा, ये जो इश्यू है ये उठाया किसने वो देख लेते हैं, ठीक है। इस मामले को उठाया है बीएसएनएल EU नाम की यूनियन ने। अब बीएसएनएल EU को आपको पता है, अगर आप मेरा वीडियो रोज देखते हो तो बीएसएनएल EU कौन है, जो कर्मचारियों के हितों की रक्षा करते हैं, कर्मचारी के हित में बोलते हैं, कर्मचारी के जो भी इश्यूज वगैरह है वो मैनेजमेंट के सामने रखते हैं। वो एक यूनियन है, ठीक है, एक संघ है कर्मचारियों का, ताकि क्या है कर्मचारियों का कोई भी इशू ना रहे, उसको सोल्व किया जा सके, इसलिए बीएसएनएल ने एक संगठन बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पर बीएसएनएल EU के अलावा भी बहुत सारे बीएसएनएल कर्मचारियों के संगठन है या फिर यूनियंस है, लेकिन बीएसएनएल EU एक मान्यता प्राप्त यूनियन है, ठीक है। अब 25 नवंबर 2025 को कामरेड अनिमेश मित्रा जो कि बीएसएनएल EU के जीएस है, उन्होंने सीधे सीएमडी से यानी कि जो चेयरमैन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर है से बात की है, ठीक है। उन्होंने सीएमडी के सामने यह मुद्दा रखा है और उनसे व्यक्तिगत रूप से दखल देने यानी कि पर्सनल इंटरवेंशन की गुजारिश की है ताकि इस देरी को खत्म किया जा सके। अब यह देखिए यहाँ पर कोई मैनेजमेंट से काफी टाइम तक बात कर ली, ठीक है। बीएसएनएल EU के जो भी कामरेड अनिमेश मित्रा है, मेन महासचिव है, उन्होंने काफी टाइम से बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ये जो 2 किस्तें ये अटकी हुई है काफी टाइम से, लेकिन अब यहाँ पर बात आती है अटकी हुई है तो कब तक ये अटकी रहेगी, कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर डायरेक्ट सीएमडी के पास चले गए, जो भी चेयरमैन ऑफ डायरेक्टर है कंपनी के, उनके पास चले गए कि भैया ऐसा ऐसा हो रहा है सर, तो इसका क्या किया जाए। अब सर इस पर क्या एक्शन लेते हैं वो देख लेते हैं। उन्होंने सीएमडी के सामने यह मुद्दा रखा और उनसे व्यक्तिगत रूप से दखल देने की गुजारिश की है ताकि वह देरी को खत्म किया जा सके, ठीक है। अब फिर इसके बाद क्या हुआ, सीएमडी साहब ने क्या किया वो देख लेते हैं, ठीक है। सीएमडी ने इस बात को तुरंत इमीडिएट गंभीरता से लिया है। उन्होंने फौरन निदेशक यानी कि एचआर जो डायरेक्टर साहब है, जो कि इस मुद्दे को काफी टाइम से रोक रहे थे या फिर क्यों रोक रहे थे वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बता दिया है। लेकिन यहाँ पर जो जिसकी वजह से रुक रहा था उनको बुलाया, ठीक है। डायरेक्टर एचआर से पूछा
कि यह भुगतान इतने लंबे समय से क्यों रुका हुआ है। सीएमडी ने अनिमेश मित्रा जी के साथ चर्चा के बाद पक्का आश्वासन यानी कि एश्योर्ड कर दिया है कि आकस्मिक कर्मचारियों के इस रुके हुए डीए यानी कि जो भी पेंडिंग डीए है को जल्द से जल्द जारी करने के लिए जो भी जरूरी कार्यवाही हो वो जल्द से जल्द की जाए। ठीक है, उन्होंने स्पष्ट बोल दिया है कि भाई मैं ऑर्डर दे रहा हूं, फटाफट से कर दो ये काम, क्योंकि जो कैजुअल लेबर्स है उनको उनका डीए मिलना चाहिए। उन्होंने काम तो कर दिया तो उनका जो बनता है वो तो मिलना चाहिए ना। तो इसलिए जो अनिमेश मित्रा जी डायरेक्ट भैया मेन आदमी से बात की है, ठीक है, वही करेंगे। तो यहाँ पर ऑर्डर जारी हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर देखो भाई, ऐसा है बीएसएनएल के जो दिहाड़ी मजदूर है या फिर कैजुअल कर्मचारी है, ना कि तो कैजुअल कर्मचारी है ना, उनका जनवरी और जुलाई 2025 का 2 किश्तों का महंगाई भत्ता यानी कि डीए जो रुका हुआ पड़ा था लगभग 18 महीने से, लगभग 10 महीने से रुका हुआ पड़ा है, नियम के हिसाब से उन्हें मिलना चाहिए। यूनियन वाले बीएसएनएल ईयू के जीएस अनिमेश मित्रा ने सीधे कंपनी के सबसे बड़े सर जो है सीएमडी बीएसएनएल से शिकायत कर दी है। साहब ने बात सब सुनी है, उसके बाद एचआर डायरेक्टर को बुलाया और पूछा कि भैया ये सब मामला क्यों हुआ है। फिर साहब ने पक्का वादा कर दिया है कि भैया जल्दी से जल्दी सबको उनका रुका हुआ पैसा मिल जाएगा। यह खबर आकस्मिक कर्मचारी यानी कि कैजुअल लेबर्स के लिए उनके बहुत ही बड़ी राहत की खबर हो सकती है, खुशखबरी है, क्योंकि सीएम ने यहाँ पर गारंटी दे दी है कि गारंटी देने के बाद उम्मीद थोड़ी सी बढ़ गई है, उनका रुका हुआ पैसा उन्हें जल्द ही मिल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल ये खबर थी 27 नवंबर 2025 की, जो कि कैजुअल लेबर्स की उनकी 2 किस्तें जो अटकी पड़ी है उनके बारे में थी। कब मिलेगी ये भी मैंने आज इस वीडियो में आपको बता दिया है। उसके बाद यहाँ पर कोई निश्चित डेट नहीं है, लेकिन जल्दी ही मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो फिलहाल इस अपडेट से रिलेटेड कोई भी आपकी डाउट्स वगैरह क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।